बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to start the most important topic for federal as well as Mirpur board, and it's a very important topic for both board because the thing is that कि एक न्यूमेरिकल यहाँ से पक्का आता है, पार्टीशन कोफिशिएंट के नाम से ये टॉपिक है। पार्टीशन कोफिशिएंट को देखिए, पार्टीशन नाम से ही पता चलता है। पार्टीशन करना किसी दो चीजों को पार्टिस मतलब अलग अलग कर देना, पार्टीशन कर देना। आपने सुना होगा पार्टीशन से पहले दो कौमें आबाद थी। एक था मतलब मिसाल के तौर पे दो बड़ी कौमें थी, हिंदू और मुस्लिम। इंडो पाक में वहां पे बरसगीर में आबाद थी। पार्टीशन हुई, हिंदू इधर आ गए, मुसलमान इधर आ गए, लादा मुल्क बन गए। एक का नाम पाकिस्तान हुआ, एक का नाम भारत या इंडिया बन गया। अब देखें, पार्टीशन बेसिकली होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम कर देना। ठीक है, तो वजह क्या थी इसको पार्टीशन कोफिशिएंट को हम पार्टीशन कोफिशिएंट लॉ भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं। और दिस लॉ वाज गिवन बाय नर्न्स, NERNS। कुछ लोग नर्निस पढ़ते हैं, कुछ नर्स पढ़ते हैं। आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, आप जो मर्जी प्रोनाउंस करें। नर्न्स ने बेसिकली ये लॉ दिया था, इसको नर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहा जाता है। छोटा सा कंसेप्ट है, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर कंसेप्ट सीखते हैं। कहता है when a solute is distributed between two immiscible liquids। इमिसिबल लिक्विड से क्या मुराद है सर? ऐसे दो लिक्विड जो आपस में हल ना हो सके। अब ऐसे दो लिक्विड कौन से हैं? आपको बहुत आसान सी मिसाल देता हूँ, पेट्रोल और पानी की। दोनों लिक्विड्स हैं और आपस में हल नहीं हो सकते। मैंने कहा जब एक किसी सोल्यूट को दो ऐसे इनमिसिबल लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डेफिनेशन पूरी कर लें। व्हेन अ सोल्यूट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू इनमिसिबल लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए सर। आप कहेंगे मैं टेम्परेचर बढ़ाता रहूं तो फिर भी ये होगा, लेकिन फिर ऐसा एट कांस्टेंट टेम्परेचर the ratio of its concentration in the two liquids is constant और इससे यूनिट कोई भी नहीं है। ये लिखिएगा, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इट हैज नो यूनिट, डेफिनेशन लिख लें, क्योंकि मैं पहले चीजें लिखता नहीं हूँ, चीजें मेमोराइज हुई भी होती है। पहले लिख के फिर समझो तो वो थोड़ा सा आसान मेरे लिए भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काम ज्यादा बेहतर है। देखिए, मेरे पास दो इमिसिबल लिक्विड है। एक है मेरे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक जिसको हम पेट्रोल आ गया, और एक एक्वा सॉल्वेंट लाइक वाटर आ गया। दो मेरे पास इमिसिबल लिक्विड, दोनों आपस में हल नहीं होते। आप उसको हिलाएं, खासी देर हिलाएं, ऐसा होगा कि थोड़ी देर के लिए आपको नजर आएगा मिक्स हो गए, लेकिन फिर बाद में अपनी अपनी लेयर जाके अलग कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अलग उसकी हो जाएगी। व्हेन अ सॉल्यूट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई उसमें फॉर एग्जांपल ऐसा सॉल्यूट डाला गया, मिसाल के तौर पे आप वहां पे कह सकते हैं कोई भी सॉल्यूट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाए जाते हैं, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, या कोई एक्वा सॉल्वेंट वहां पे डाला जाता है। एक्वा सॉल्वेंट वाटर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पेट्रोल है। ठीक है जी, उसमें डाला गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मैंने क्या किया, सबसे पहले वाटर डाला और फिर इसके बाद मैंने उसमें मतलब एक्वा सॉल्वेंट डाला और फिर मैंने पेट्रोल डाला जिसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। उनको मैंने मिक्स करने की कोशिश की, खासी देर मैंने उसको हिलाया। हिलाने के बाद क्या हुआ, कहता है द रेशियो ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इन द टू लिक्विड इज कांस्टेंट। उसकी जो कंसंट्रेशन होगी ना, रेशियो जो उसकी रहेगी वो सेम रहेगी। सर कहना क्या चाहते हैं बच्चे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे फर्ज करते हैं अगर मैंने 2 ग्राम पानी डाला तो ऊपर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और एक्वा सॉल्वेंट की डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो बैठ जाएगा। मतलब उसकी डेंसिटी आपके पास, फिर जरा कंसेप्ट गौर से सीखिए। जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बच्चे जरा मेरी बात फिर समझने की कोशिश करें। मैंने कहा है व्हेन अ सॉल्यूट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया तो मेरे पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था उसकी डेंसिटी कम थी, वो ऊपर रहेगा। मेरे पास जो एक्वा सॉल्वेंट था लाइक वाटर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, वो नीचे आ जाएगा। लेकिन जो मैंने सॉल्यूट ऐड किया इसमें, वो एक अपनी खास मिकदार में लेयर बना लेगा
और उसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन सेम रहेगी। लाइक अगर 2 ग्राम डाला तो 3 ग्राम ऊपर, मतलब 2 ग्राम डाला तो 3 हिस्से उसके ऊपर चले जाएंगे, 2 हिस्से उसके नीचे आ जाएंगे। फॉर मिसाल देता हूँ इससे कि मतलब रेशो आप निकाल लेना। रेशो से मिसाल के तौर पे मैंने 10 ग्राम डाला, 10 ग्राम में ऐसा होगा कि 6 ग्राम ऊपर रह जाएगा, 4 ग्राम नीचे आ जाएगा। ये रेशो कहता है वो सेम रहेगी। अगर आप इसको बढ़ा देंगे, 100 ग्राम कर देंगे, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम डालते हैं तो 60 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। अगर 1000 डालते हैं तो 600 ऊपर चला जाएगा, 400 नीचे आ जाएगा। मतलब 6:4 इसकी रहेगी। कहता है शर्त ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर में तब्दील नहीं होना चाहिए। जब टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा तो कहते हैं वो सेम लेयर्स बनाएगा कि व्हेन अ सॉल्यूट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इट्स कंसंट्रेशन टू लिक्विड इज सेम। तो सादी सी बात है, उसकी रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन सेम रहेगी। हल होने की जो उसकी रेशियो है वो दोनों में, हल तो खैर नहीं होगा, लेयर्स बना लेगा, वो सेम रहेगी। अगर आप जितना जितना सॉल्वेंट इंक्रीज करते जाएंगे रेशियो ने तब्दील नहीं होना। शर्त यह है कि टेम्परेचर तब्दील ना किया जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक डेफिनेशन और साथ आप लाजमी लिख लीजिएगा, सेम ही है बेसिकली, पार्टीशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ये याद रखिए, मैंने लिखा के पी सी। के का मतलब के कांस्टेंट है और पी सी का मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट। ये पूछा जा सकता है और इन एमसीक्यूज किसकी मतलब हम क्या किस तरह इस्तेमाल करते हैं या क्या किससे शो करते हैं इसको। फिर इसके बाद पार्टीशन कोफिशिएंट लिखिएगा, इट इज अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन of solute into immiscible solvents in contact when, जब क्या होता है जी, when equilibrium is established at, एक ही बात है दोनों की। कुछ डेफिनेशन आपको मैंने बुक वाली वर्डिंग पे लिखवा दी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसका सिंबल क्या है, इट्स सिंबल इज के बड़ा लिखना है, पीसी को छोटा लिख लेना है। ऐसा कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं है जो दोनों में हल हो सके। तो आपके पास इसकी डेरिवेशन क्या है, के पीसी विच इज इक्वल टू solubility in organic solvent, our solubility in aqueous। ठीक हो गया। अब यूनिट इसलिए इसकी इतनी ज़ाहिर सी बात है कि दोनों की सेम चीजें हैं, ऊपर नीचे यूनिट कट जाएगी, इसकी यूनिट कोई भी नहीं होती। तो डेट्स वाई इट इज कॉल्ड पार्टीशन कोफिशिएंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, इसकी मदद से हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ, इंतहाई अहम है, लाजमी कीजिएगा, एक पक्का क्वेश्चन उसमें से ले लें, तो में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।